कि भारतीय एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट जिसमें रफेल भी हैं और Su-30 MKI जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। लेह का इनका जो एयर बेस है जो कि पाकिस्तान के भी करीब है, चीन के भी करीब है। मेड इन इंडिया हथियार और उपकरण खरीदेगा फिलीपीन। रक्षा क्षेत्र में भारत के हथियार और आधुनिक उपकरण धूम मचा रहे हैं। ये जो दलाई लामा का विजिट है इसके बारे में मैं इसको समझने से कहा शुरू, मैं ये नहीं मानने को तैयार कि इंडिया इस वक्त जब चाइना से उनके मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, यही कारण है कि चीन के दुश्मनों के बीच भारतीय रक्षा हथियारों और उपकरणों की मांग बढ़ती जा रही है। बहती गंगा में जो है सबको हाथ धो लेने चाहिए। इसी तरीके से जब से चाइना का राइज हम देख रहे हैं तब से पहला ये मौका आया है जब चाइना की इकोनॉमी घुटनों पर आई है। चाइना के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाइना के अंदर बाकायदा पब्लिक पीट रही है, पब्लिक को भी पीटा जा रहा है, बाकायदा दोनों तरफ से पूरा बल का प्रयोग हो रहा है। और चाइनीज़ कई सारे बैंकों में पैसा नहीं है, तो चाइना की जो हालत है इस समय वो पतली हो गई है कैश के मामले में, पैसों के मामले में। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। रफेल तैयारे पाकिस्तान की सरहदों के करीब ले आया है, तो वहीं दूसरी जानिब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पहले जो कुछ भारत में होता आया है एन वही स्क्रिप्ट इस वक्त वहां पर शुरू हो गया है। इस वक्त जरूरत है कि पाकिस्तान की अफवाज मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की सरहदों पर अब तवज्जो दें, क्योंकि शायद अब हालात संगीनी की जाली अब पूरी तवज्जो का रुख जो है वो बॉर्डर्स की जानिब पाकिस्तान की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो कि रियल इंडिया हथियार और उपकरण खरीदेगा फिलीपीन। रक्षा क्षेत्र में भारत के हथियार और आधुनिक उपकरण धूम मचा रहे हैं। यही कारण है कि चीन के दुश्मनों के बीच भारतीय रक्षा हथियारों और उपकरणों की मांग बढ़ती जा रही है। मलेशिया हो, वियतनाम हो या फिर ताइवान, भारत से साथ की उम्मीद कई देशों को है। इंपॉर्टेंट इशू है। वो अगला दलाई लामा चाइना से होगा, वो इसको मानते ही नहीं है इस पूरे इलाके को, तिब्बत और ये सारा कि उनका इलाका है। तो ये अमेरिका ने कहा है, क्योंकि वहां पर वो कास्ता के वाले से भी एक जो वेवर्स देने की बात चल रही है, वो भी एक कानून साजी हुई है वहां पर अमेरिका में, वो आगे फाइनल, लेकिन उसको प्रेसिडेंट ने करना है। ये वही वेवर है कि जी S-400 आप ले सकते हैं रशिया से। लेकिन ये जो एक इशू है ना, ये सेंसिटिव इशू है। जो चाइनीज आर्मी ने करा उसकी सजा वीवो को मिल रही है, उसकी सजा शाओमी को मिल रही है, किसी को उसकी ह्यूवेई जो भी नाम कहते हैं, मतलब नाम ही प्रोनाउंस नहीं करना, उसको उनकी सजा मिलेगी। एंड में किसी ना किसी चाइनीज को उसका भुगतान करना पड़ेगा। और ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जिनमें कौमी यकजहती और कौमी इत्तेहाद की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ऑब्वियसली इस वक्त इंडियन प्रॉक्सीज के साथ तबले जंग बज चुका है और पाकिस्तान के अंदर भी जो एक TTP के हवाले से बात थी कि सीज फायर हो चुका है, तो इस वक्त इत्तलात यही है कि इस वक्त TTP सिर्फ नहीं है, TTP के अंदर मुख्तलिफ गिरोह भी हैं और उनमें से बहुत सौ के भारत के साथ राब्ते भी हैं। और तो हम कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते, वो फॉल्स फ्लैग की तैयारी है, उससे पहले इस तरह के इवेंट्स होना या इस तरह के इवेंट्स को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के साथ कोई एडवेंचर करना, मिस एडवेंचर करना, बयानबाजी करना, ये सब भी भारत की रविश इससे पहले भी रही है। अब इस सब के अंदर इत्तलात ये हैं कि भारतीय एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट जिसमें रफेल भी हैं और Su-30 MKI जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। लेह का इनका जो एयर बेस है जो कि पाकिस्तान के भी करीब है, चीन के भी करीब है। जी, कश्मीर हमारी शारग है, कश्मीर हमारा है, इंशाल्लाह ताला इसे हम लेके रहेंगे, चाहे पाकिस्तान दाव पे अपनी लग जाए, कश्मीर हमारा है। अच्छा, और हम लेके रहेंगे। फिर किस मुंह से हम ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है? ना हम उनकी कोई फिक्र करते हैं, ना उनके लिए कुछ, इस हमारे से बेहतर तो फिर इंडिया नहीं है जो उनके लिए प्रोजेक्ट्स ला रहा है। फिक्र इंडिया के बड़े करते हैं, हमारे बड़े जो हैं वो चोर हैं, जो भी आता है मुल्क को लूटता है, चोर है, जलील है, कमीने हैं, सब लोगों को जो बेकारी बना। कश्मीर की इंडिपेंडेंस पाकिस्तान को भी पसंद नहीं है। जब अटैक करके अपने अंडर लेने की कोशिश की गई, हमारे पास तो खैर वो मर्ज हुआ, साइन है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, वो खुद हमारे पास आया, वहां से तो एग्रेशन हुआ था। दूसरी चीज कि अगर पाकिस्तान को आजादी दिलवाने की प्लानिंग हो, अगर कश्मीर को आजादी दिलवाने की प्लानिंग होती पाकिस्तान में कहीं, तो अपने हाथ में था, अपना एरिया था, कभी भी दिलवाई जा सकती थी। इसका मतलब आजादी तो कोई देना नहीं चाहता। हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, वो भी इंशाल्लाह हमारा बनेगा। कोई एक वजह बताएं, किस वजह की बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए? कोई वजह एक बताएं ना। कश्मीर है ही पाकिस्तान का, तो इसकी वजह क्या है? नहीं, चाइना पड़ता है, एक साइड अफगानिस्तान है, एक साइड पाकिस्तान है, एक साइड इंडिया।
अब उस ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हर बड़ी पावर कोशिश करेगी कि हमारा वहां पर प्रेजेंस हो। चाइना भी नहीं चाहेगा ये इंडिपेंडेंस उसकी। इंडिया का तो मतलब ही नहीं बनता। इंडिया क्लियरली बोल चुका है भाई हम लोग देखेंगे, हमारा एरिया है। पाकिस्तान आज तक उसने कोई इंडिपेंडेंस देने की तो बात की नहीं। ये हमारी आवाम को इख्तियारात मिलने चाहिए कि हम कश्मीर ले सकते हैं, या अगर हुकूमत में जाएं तो हुकूमत हमें इजाज़त नहीं दे सकती, ना वो ले सकती है। ये पाकिस्तानी अवाम ही है जो कश्मीर ले सकती है, लड़के लें मर के लें जैसे भी लें। अच्छा, जहां तक बात ये कि एक लो रिसोर्स एरिया है जहां पर खेती बहुत कम है, मिनरल्स कम है, टूरिज्म भले ही ज्यादा हो, तो टूरिज्म अफगानिस्तान का भी कम नहीं था। तो वो अफगानिस्तान वाली हालत ना हो जाए यही बचाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। अदरवाइज किलिंग फील्ड्स होंगे और अफगानिस्तान जैसी सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान भी आप देख लीजिए क्या पोजीशन है। अफीम की खेती हो रही है पूरे में और कोई रिसोर्सेज नहीं है और वहां पर लोगों को खाने के लिए भी नहीं रह गया है। पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है जी। मुजाहिदीन वहाँ जाते हैं, उनकी खातर लड़ते हैं। और तो ये बेहतर बात है मुजाहिदीन वहां जाकर लड़ते हैं। मेरे भाई वहाँ जाके तो उनको तंग किया जाता है, तो वहाँ लड़ना जहाद बनता है मुसलमान का, हक बनता है मुसलमान का। अच्छा, मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर अगर लेना ही है तो हम दूसरे मुल्कों की तरह अगर हम अपना हक हासिल करना चाहते हैं तो हम वही हक अपना लड़के हासिल करें, जंग करके हासिल करें। इसके बगैर बातचीत से कश्मीर हमें नहीं मिल सकता, वो सारी जिंदगी नहीं मिल सकती। जहाँ तक वी आर अ यूनियन स्टेट, वी आर नॉट अ फेडरेशन। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, इंडिया नहीं है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम लोग जब भी कभी बोलते हैं इट इज अ यूनियन ऑफ इंडिया, और हमारे यहाँ जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं यूनियन मिनिस्टर्स। ये क्या हमारी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, हमने शर्म वाली बात नहीं है जी, ये शर्म वाली बात है। हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती जलसे जुलूसों के अलावा। ये हमें बहुत मेहनत का काम है, बड़े जज्बे का काम है। ये जंग से मिलेगा वैसे नहीं मिलेगा। तो अभी तक आज तक हमने आपके मुताबिक कुछ नहीं किया कश्मीर के लिए? नहीं, हमने कुछ नहीं किया, बस ऐसे बातें ही करते हैं। सब हुक्मरान ऐसे बातें ही करते हैं। हाँ जी, कुछ भी नहीं करते। ठीक कम ऐसे मौके मिलते हैं। और जैसे हम लोगों ने शुरू में बात करी, पहला मौका मिला है जब से चाइना का उदय हम लोग देख रहे हैं, जब से चीन का उदय देख रहे हैं, उसके बाद से जब चीन जो है वो एक संकट में है। चाइना का आप देखो, दुनिया भर में उसने जितने भी किए इन्वेस्टमेंट, एक दो को आप छोड़ दो तो 95% उसके हैं सब टोटल फ्लॉप। जो उसका उद्देश्य क्या था, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, XYZ में, कि हम उनको एक तरीके से गुलाम बना लेंगे। अब पता नहीं ये क्या सोच थी, उन लोगों ने डीपली सोचा नहीं, क्योंकि चाइनीज़ माइंड की बड़ी तारीफ होती है दुनिया भर में कि ये लोग बड़ा गहरा सोचते हैं, गहरी रिसर्च करते हैं। तो ये चीज़ वो क्यों नहीं देख पाए। हुआ बस इतना है कि जहाँ जहाँ पे उन्होंने करा, उन्होंने कोशिश करी कि हमको कल को फ़ायदा मिलेगा, वो देश ज़रूर बर्बाद हो गया। उसकी इकोनॉमी भी एकदम तबाह हो गई, उस देश में करप्शन की वजह से पब्लिक नेताओं के खिलाफ हो गई, उस देश को काफ़ी ज़्यादा समस्या फेस करनी पड़ेगी। उस देश के पर्सपेक्टिव से तो हुआ, लेकिन ये तो चाइना का उद्देश्य नहीं था। चाइना का उद्देश्य था कि जैसे कभी ब्रिटिशर्स किया करते थे वैसे हम भी वहाँ पर अपनी छोटी छोटी कॉलोनियाँ बसा लेंगे और वहाँ से हम एक तरीके से पूरा ऑपरेट करेंगे। देश उनका रहेगा, उस देश में हमारा पूरा मिलिट्री बेस रहेगा, काफ़ी हद तक कंट्रोल जो है वो हम अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसको बना लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। वो चीज़ हो नहीं पाई। अब लेकिन उसके काउंटर में दुनिया इतनी ज़्यादा खिसिया गई है, दुनिया मतलब जितने चाइना के दुश्मन हैं, खासतौर पर पड़ोसी, इतने ज़्यादा खिसिया गए हैं वो भी, और वो भी जिन्होंने कर्जा लिया है। सिर्फ पाकिस्तान को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा जितने देश हैं सब इतने ज़्यादा खिसियाए हुए हैं चाइना से कि वो हिंदुस्तान को एक जैसे कोई मसीहा आ गया हो या जैसे कोई अवतार उनके जीवन में आ गया हो, इस तरीके से देख रहे हैं। और हिंदुस्तान को उतना पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ा जितना वो चाइना ने किया, फिर भी इंडिया को उसका बेनिफिट मिल रहा है। और इंडिया हथियार भी अभी देना धीरे धीरे चालू कर रहा है, कर्जे भी कई देशों को देना चालू कर रहा है, अलग अलग डील्स भी कर रहा है। तो हिंदुस्तान काफ़ी हद तक वहाँ तक पहुँच सकेगा जो चाइना का सपना था कई देशों में करने का। हिंदुस्तान उससे काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में वहाँ तक पहुँचता हुआ हमें नज़र आ रहा है।